आज से करीब 1200 साल पहले बिना किसी क्रेन, बिना किसी आधुनिक मशीनरी और बिना कंप्यूटर डिजाइनिंग के एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर एक आलीशान मंदिर बना दिया गया। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में न तो कोई ईंट लगी और न ही कोई चूना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा के कैलाश मंदिर की। आज का आधुनिक विज्ञान और बड़े बड़े इंजीनियर्स भी इस मंदिर की बनावट को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर के उन रहस्यों को खोलेंगे। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मकान या मंदिर बनता है तो उसकी शुरुआत नींव से होती है, यानी पहले जमीन खोदी जाती है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं और आखिर में छत बनती है। लेकिन कैलाश मंदिर के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। मूर्तिकारों ने सबसे पहले पहाड़ की चोटी को तराशा, वहां की नक्काशी पूरी की और फिर वे नीचे की तरफ बढ़ते गए। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि योजना में 1 सेंटीमीटर की भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर नीचे आते समय एक भी पत्थर गलत कट जाता तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती, क्योंकि इसे दोबारा जोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इतिहासकारों के दिमाग को चकरा दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ी से करीब 2 लाख से 4 लाख टन वजनी पत्थरों को काटकर बाहर निकाला गया था। आज के समय में अगर हमें इतना बड़ा पहाड़ काटना हो तो सैकड़ों बोरिंग मशीनें और ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस जमाने में यह काम सिर्फ छेनी और हथौड़े से किया गया। और सबसे बड़ा सस्पेंस जानते हैं क्या है? वह 4 लाख टन पत्थर जो इस पहाड़ से निकाला गया था, वह आज इस मंदिर के आसपास के 50 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी नहीं मिलता। आखिर वह मलबा कहाँ गया? क्या उसे किसी और ग्रह के लोग ले गए या उसे गायब कर दिया गया? यह राज आज भी राज है। इतिहास की किताबों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दावा किया जाता है कि यह मंदिर महज 18 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब जरा गणित लगाइए। अगर 4 लाख टन पत्थर 18 साल में निकाले गए तो इसका मतलब है कि हर साल 22,000 टन पत्थर निकाला गया, यानी हर दिन करीब 60 टन पत्थर और हर घंटे लगभग 2.5 टन पत्थर काटा गया, वह भी दिन रात बिना रुके। क्या छेने थौड़े से लैस इंसानों के लिए यह रफ्तार मुमकिन थी? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी तकनीक उस दौर में इंसानों के पास होना असंभव था। जब आप इस मंदिर गुफा संख्या 16 के अंदर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मंदिर के आधार को देखिए, इसे इस तरह तराशा गया है जैसे पूरे मंदिर का भार विशालकाय हाथियों ने अपनी पीठ पर उठा रखा है। मंदिर के दोनों तरफ 3 मंजिला ऊंची गुफाएं हैं। प्रांगण में 2 भव्य कीर्ति स्तंभ खड़े हैं जो प्राचीन इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। दीवारों पर एक तरफ पूरी रामायण और दूसरी तरफ पूरी महाभारत की कहानियों को मूर्तियों के जरिए जीवंत किया गया है। इसके अलावा यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम यानी बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था इतनी आधुनिक है कि आज के बड़े बड़े टाउन प्लानर भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। इस मंदिर की दिव्यता और मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 1682 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था। उसने अपने 3 साल के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा सैनिकों को इस मंदिर को गिराने के काम पर लगाया। 3 साल तक उन सैनिकों ने दिन रात मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे क्या तोड़ पाए? सिर्फ कुछ मूर्तियां और कुछ हिस्से।
पूरा मंदिर टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर औरंगजेब ने यह काम छोड़ दिया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, सनातन संस्कृति की अजेय शक्ति का प्रतीक है। कैलाश मंदिर आज भी हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान, उनकी तकनीक और उनका खगोल विज्ञान आज से कहीं ज्यादा उन्नत था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पत्थरों पर लिखी गई वो कविता है जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकी। क्या आपको भी लगता है कि इसे बनाने में किसी अदृश्य या दिव्य शक्ति का हाथ था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद, जय महाकाल।